बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी बख्तावर भुट्टो साहिबा की मंगनी का ऐलान हुआ। एक खुशी की खबर थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। हमारे एक दोस्त हैं इमदाद सुमरो, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी और मैंने इस मुबारकबाद को रीट्वीट करके आगे बढ़ाया। ये जो सिलसिला है ये हर तरफ से शुरू हुआ और इस दौरान जो है एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। ये जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ ये बड़ा ख़तरनाक है। ये हमारे यहाँ अक्सर होता रहा है और अहम तरीन शख्सियात के केस में ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हुआ है। प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि आसिफ जरदारी की साहबजादी की मंगनी हुई है यूनुस चौधरी के साहबजादे से। यूनुस चौधरी कादियानी है और आसिफ जरदारी ने अपनी साहबजादी की मंगनी एक कादियानी ख़ानदान में कर दी है। ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत ज़्यादा हसास मामला है और इस पर फिर अफवाहों का और इस खबर के वायरल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और ये सिलसिला ना रुकने वाला था। बहुत तेज़ हो गया। ये इतना तेज़ हुआ कि इसके फौरी बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका नोटिस लेना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका नोटिस लिया और अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने मीडिया सेल अकाउंट से, पीपल्स मीडिया सेल अकाउंट से ट्विटर पे एक वजाहत जारी की। इस वजाहत को जारी करते हुए लिखा गया, दिस इज टू क्लैरिफाई ऑल द मिस इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसमें लिखा गया है, बख्तावर भुट्टो जरदारी, डॉटर ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी, विल बी इंगेज्ड टू महमूद चौधरी ऑन नवंबर 27, 2020। 27 नवंबर को इनकी मंगनी हो जाएगी और महमूद चौधरी इनके मंगेतर का नाम है, यह बताया गया। चौधरी इज द सन ऑफ मोहम्मद यूनुस एंड बेगम सुरैया चौधरी। अब यहां वालिद वालिदा दोनों जो उनके मंगेतर के हैं उनके नाम लिखे गए। हु हेल फ्रॉम द ओल्ड टाउन ऑफ लाहौर, इनका ताल्लुक है पुराना लाहौर से, ओल्ड लाहौर से। और मिस्टर यूनुस माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन 1973। 1973 में ये यूएई चले गए। वेयर थ्रू हार्डवर्क ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस इन द कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। मेहनत की और तामीरात के और ट्रांसपोर्ट के शोबे में अपना बिजनेस वहां पर सेट किया। महमूद द लास्ट बॉर्न ऑफ 5 सिबलिंग्स। अब ये बड़ी डिटेल्स, बहुत खास अंदाज में और बड़ी डिटेल्स के साथ ये बहुत पर्पसफुली बताया गया है। महमूद जो है वो 5 बहन भाइयों में 5 सबसे छोटे हैं और इनकी तारीख पैदाइश लिखी हुई है कि 28 जुलाई 1988 को वो अबू धाबी में पैदा हुए। He completed his primary schooling in Abu Dhabi and secondary schooling in the United Kingdom. उन्होंने अपनी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो अबू धाबी में कंप्लीट की और फिर बरतानिया में, ये दोनों जगह बतौर खास बताई गई हैं, बरतानिया में उन्होंने अपनी उसके बाद की स्कूलिंग जो है उसे कंप्लीट किया। महमूद फर्दर वेंट ऑन टू रीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। फिर उन्होंने वहां से कानून की डिग्री हासिल की डरहम से। द फैमिलीज प्राइमरी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फैमिली का जो बुनियादी तौर पर रिहाइश का मुल्क है, रिमेन्स द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये यूएई है। वेयर महमूद कंटिन्यूज टू रन हिज बिजनेसेस इन कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहां पर महमूद जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, मालियात के शोबे में, टेक्नोलॉजी के शोबे में। यह वजाहत जो है वो इसलिए दी गई कि एक और यूनुस चौधरी नाम के साहब हैं। ये जो यूनुस चौधरी है दूसरा, ये कादियानी है। अब इन्होंने 5 बच्चे बड़ी वजाहत के साथ इसलिए बताए कि जो कादियानी यूनुस चौधरी है, इस यूनुस चौधरी के बारे में यह इत्तलात उड़ा दी गई कि इस यूनुस चौधरी से रिश्ता हुआ है बख्तावर भुट्टो जरदारी का। पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही वाली पीडीएम में ये इत्तलात जब पहुंची तो कान खड़े हुए और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इत्तलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब से इस बारे में मालूम किया। जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बताया
कि पॉसिबल नहीं है कि एक कादियानी फैमिली में हमारी फैमिली का रिश्ता हो। हम जो हैं वो इस मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं। उन्होंने माजी के हवाले वगैरह दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसके बाद ये काम किया कि मौलाना अल्लाह वसाया से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी अमीर मौलाना अल्लाह वसाया से इस सिलसिले में बात की और बात करके उनसे मालूमात हासिल करना चाहिए। मौलाना अल्लाह वसाया ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बारे में बताया कि वो जो यूनुस चौधरी हैं, जिनकी किताब भी है, उस किताब का भी हवाला दिया कि उसमें उन्होंने अपने ख़ानदान के बारे में लिखा है। वो यूनुस चौधरी जो हैं वो 4 बच्चों के बाप हैं। इनके 5 बच्चे हैं और उनके किसी बच्चे का नाम महमूद नहीं है और ये तमाम वजाहत कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि एक मजहबी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनके लिए आगे किसी तनाज़े में उलझना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने फौरी तौर पर यह काम किया और इस सिलसिले में उन्हें तसल्ली हो गई। ये मामलात जो है हमारे यहाँ बड़े सीरियस नौयत के हैं। आपको याद है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाल रहे थे और संभालने के कुछ दिन बाद भी ये मामलात हुए, उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो कादियानी हैं और बहुत भरपूर अंदाज में ये प्रोपेगेंडा किया गया। जब आसिया बीबी का मामला हुआ तब भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, अफवाज पाकिस्तान में अहम तरीन अफराद के बारे में यह प्रोपेगेंडा और किया गया कि यह कादियानी है। हालांकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो, उनके वालिद इकबाल बाजवा साहब वो गखड़ मंडी के इलाके में वहां पर सुपुर्द खाक हैं और यह भी प्रोपेगेंडा किया गया कि उनकी तदफीन जो उनके वालिद की है वो रब्वा में है। यह हमारे यहां प्रोपेगेंडा होता है और बहुत सीरियस और बहुत हसास नौयत का यह प्रोपेगेंडा अक्सर किया जाता है। परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में यह प्रोपेगेंडा किया गया और यह प्रोपेगेंडा उनके बारे में भी बहुत जोरों से किया गया कि वो कादियानी हैं। परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनके बारे में यह प्रोपेगेंडा इसलिए भी बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया कि परवेज मुशर्रफ साहब से बाज अमरीकी हुक्काम ने बात करके ये कोशिश की कि पाकिस्तान में ये जो इंतहा पसंदी और इस तरह के मामलात हैं इन पर काम किया जाए। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ट्रंप की एक वीडियो थी जिसमें वो कादियानियों से बात कर रहा था, मिल रहा था। कुछ इसी तरह के मामलात उस वक्त पेश आए और अमेरिका में मौजूद अहम तरीन अफराद ने, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके कुछ लोगों ने, और कादियानी वहां पर बड़े स्ट्रांग हैं, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान में एक इस सिलसिले में जो हार्डलाइनर लोग हैं उनको यहां पर शिकस्त दी जाए और कादियानी जो हैं वो कुछ अहम जगहों पर आए और ये तमाम कोशिशें उस वक्त की गई। ये हमारे यहां अक्सर होता है प्रोपेगेंडा और ये प्रोपेगेंडा हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ 2 बार हुआ है, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हुआ है, इमरान खान साहब के मामले में भी प्रोपेगेंडा बहुत हुआ है। आतिफ मियां डिक्लेयर्ड कादियानी और आतिफ मियां जो हैं वो आ रहे थे मामलात संभालने मईशत के, और ये वो मौका था जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम उन्हें कोई हसास नौयत का मजहब का मामला या कोई कल्चर का मामला नहीं दे रहे, हम उन्हें मईशत का मामला दे रहे हैं। वो दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट जो हैं उनमें शुमार होते हैं, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन इस कदर शोर मचा कि आतिफ मियां जो हैं उनसे हुकूमत को माजरत करनी पड़ी। आतिफ मियां जो हैं उन्होंने इसे कबूल किया इस माजरत को, लेकिन इमरान खान साहब जो उस वक्त इकोनॉमिक टीम बनाने जा रहे थे उसमें से 1-2 और लोग इस बात पर कि पाकिस्तान में इस सिलसिले में बर्दाश्त नहीं है, वो भी स्टेप बैक कर गए थे। तो ये बहुत हसास नौयत का मामला है, लेकिन ये हमारे यहाँ हो जाता है शुरू, अब भी हुआ और अब इस मामले की सियासी अहमियत भी जो है वो बढ़ गई थी, इसलिए इस तरह की चीज़ें हुई। इस सिलसिले में दरख्वास्त ये है कि ऐसा प्रोपेगेंडा जब आपके सामने आए, जब ये मेरे सामने आया, मैंने भी इस सिलसिले में जो मौलाना अल्लाह वसाया हैं उनकी टीम से रब्ता किया। मौलाना अल्लाह वसाया साहब से बात नहीं हुई, लेकिन ये पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में बात की थी और उनकी टीम ने मुझे बताया कि हमने इस सिलसिले में काम किया, चीज़ें चेक की और चेक करने के बाद जो है हमने आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जमात को चीज़ें बताई हैं। तो ये काम जो है वो हमें करना चाहिए। किसी के बारे में इतनी हसास नौयत की खबरें आ जाएं और ये कह दिया जाए
कि वो कादियानी है, वो मुसलमान नहीं है, उसका मजहब मशकूक है, तो ये हमें बगैर जाने, बगैर तहकीक किए आगे नहीं बढ़ा देना चाहिए। वो आसिफ अली जरदारी के मामलात हों, वो मियाँ नवाज शरीफ के मामलात हों, वो इमरान खान के, जनरल बाजवा के, XYZ किसी की भी मामलात हों, ये बहुत हसास मामलात हैं। इनको बगैर तहकीक के इस तरह से आगे नहीं फैलाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।